देखो बड़ा तगड़ा न्यूमेरिकल था। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड कंपोज ऑन हीटिंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दी है। 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पुट इनटू 1 DMQ। 1 DMQ बनाने से आसान हो गया, वॉल्यूम का कोई इस्तेमाल नहीं, यानी हीटेड टू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। द इक्विलिब्रियम mixture contain 0.8 mole of oxygen. What is the numerical value of equilibrium constant Kc? The temperature of the experiment. अब जनाब कहानी कुछ ये है कि देखो ये क्वेश्चन है, लिख दी मैंने। शुरू में इसके 4 मोल हैं, अच्छा जी, दायरा इन दोनों का 0 0 होगा। फिर कह रहे हैं जब इक्विलिब्रियम आया तो ऑक्सीजन के 0.8 हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो बेटा, ऑक्सीजन का 1 मोल है, इसके 2 मोल हैं, तो इसके 0.8 आए होंगे तो इसके 0.8 के डबल 1.6 आए होंगे। अब इसके भी 2 मोल, इसके भी 2 मोल, दोनों की रिश्तेदारी होगी। अगर इसके 1.6 मोल बने तो इसके 1.6 कम हुए होंगे। 4 में से 1.6 माइनस कर दो, यानी भाई देखो प्रोडक्ट को हमेशा ऊपर लिखते हैं, 1.6 ये और यहाँ स्क्वायर और ये 0.8। कोई मोल्स है नहीं है तो कोई पावर भी नहीं आएगी। वॉल्यूम 1 है तो वॉल्यूम का कोई मसला ही नहीं है। हाँ जी, 4 में से 1.6 माइनस किया 2.4, लेकिन बच्चों जो 2.4 है इसका मैं क्या लगाऊंगा, स्क्वायर लगाऊंगा, क्योंकि 2 मोल्स है। अब बड़ा तगड़ा हो गया है सवाल। डेसिमल के बाद एक नंबर लेकिन स्क्वायर, तो ये अब 16 इंटू 16 इंटू 10⁻² हो जाएगा। 0.8 को मैं 8 इंटू 10⁻⁻1 लिख लूँगा। 2.4 का मतलब है 24 इंटू 24, और डेसिमल के बाद एक नंबर लेकिन स्क्वायर है तो 10⁻²। ये -2 कैंसिल हो जाएंगे। हाँ जी, और कुछ कैंसिल हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। 24 ये हुआ 8, यहाँ से बचा 3, और कैंसिल होगा जी हाँ, ये 8 कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3। अब 16 2 ये हमारे पास, अच्छा इन्होंने बल्कि भाई इन्होंने इस फॉर्म में किया ही नहीं है, इन्होंने इसी फॉर्म में छोड़ दिया है। चलो ये तो अच्छी बात है, तभी कहते हैं ना ऑप्शन देख लेना चाहिए। इसी फॉर्म में छोड़ा हुआ है तो और अच्छी बात हो गई। आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी। विच वन इज़ नॉट ट्रू फॉर H2SO4? तो भाई नाइट्रेटिक एजेंट नहीं है, बाकी एसिड ऑक्सीडाइजिंग डिहाइड्रेटिंग सल्फोनेटिंग तो है। ट्रांजिशन एलिमेंट इन देयर कंपाउंड आर कॉमनली यूज एज कैटलिस्ट ड्यू टू, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस 1.54 एंगस्ट्रॉम, बहुत बार डिस्कस किया। 1 प्रोपानॉल और 2 प्रोपानॉल क्या होंगे जी, पोजीशन आइसोमेरिज्म होंगे। अब ये देखो बड़ा है मैं, AgNO3 जब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है सिल्फर, ये किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी को। फिर ये NH2 बेंजीन है, अमाइन ग्रुप, तो ये क्या होता है भाई, अमाइन वाले आ की आवाज़ वाले सारे एक्टिवेटिंग होते हैं बच्चों, तो ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आइन फॉलो द ऑर्डर, तो देखो बेटा 3rd डिग्री यानी ऑप्शन बी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। फिर RMgX इज ग्रिग्नॉर रिएक्शन, डैश इज यूज फॉर प्रिजर्वेटिव फॉर स्पेसिमेन फॉर्मेलिन। पिक्रिक एसिड का फार्मूला ये देखें, नेक्स्ट पेज पे ऊपर दिया है। पिक्रिक एसिड का 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल कहते हैं। डैश इज नीडेड फॉर थायरोक्सिन, दी हार्मोन ऑफ थायरॉइड, तो आयोडीन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल होती है। एक कैलोरी 4.18 जूल होता है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये चेंज इन एंथैल्पी होती है। फिर Ag इक्वल टू A+, तो KSP क्या होगी भाई, सिल्वर और क्लोराइड की प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। EDTA इज़ अ पोलीडेंटेट, 6 डेंटेट होता है वैसे, तो ऑफ कोर्स हो जाएगा पोलीडेंटेट। 2012 केमिस्ट्री। इफ़ द रिएक्शन P + Q R + R it describes as being of 0 order with respect to P, it means that, तो बच्चों इसका मतलब होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि बी को क्या कह रहे हैं 0, तो बी पे डिपेंड नहीं कर रहा। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा मोलरिटी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0।
फिर sum of all the exponent or molar concentration of the reactant present in rate equation is known as order of reaction. फिर according to dash properties of element are the periodic function of their atomic number, तो हो जाएगा modern periodic law. 2 ग्राम ऑफ H2 मोलिकुलर कंटेन मोलिक्यूल, 2 ग्राम है तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि H2 का होगा, तो 1 मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर तो यही आंसर आ जाएगा. कॉम्पेरेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ He इन सल्फर डाइऑक्साइड. यार He का मास 4 होता है, ये नीचे आएगा अपोजिट आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का 64, डिवाइड किया 16 और 1 का रूट 4:1, तो ऑफ कोर्स आंसर इसका हो जाएगा 4. द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस द पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, तो इसका फार्मूला ऑफ कोर्स 2n² होता है. और यहाँ पे देखो क्लोरीन है, द वैल्यू -348 किलो जूल इन द केस ऑफ, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगा. ठीक है जी. फिर H2S एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड. फिर फार्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट इज NaCl. और फॉर द रिएक्शन देखो, ये जो M है हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, दोनों की वैलेंसी इक्वल है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल तो नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, अल्कली मेटल हो सकता है. तो करेक्ट आंसर होगा. द ऑथर ऑफ द पैसेज फॉलोड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. मैं उल्टा चल रहा हूँ बच्चों, 2012 का पैसेज बड़ा टिपिकल था, और जब टिपिकल पैसेज हो, वरना वैसे भी मैं हमेशा ऑप्शन देखता हूँ, गुडनेस, ब्यूटी, सेंट्स. तो पूरे पैसेज में मैं वो वर्ड्स ढूंढूंगा जो कि मेरे पास मौजूद होंगे. यहाँ देखो बात कर रहा है ऑथर किस किस की बात कर रहा है. द आइडियल्स विच हैव लाइटन मी on my way and time after time given me new courage to face like cheerfully have been truth, goodness and beauty. तो ट्रूथ की भी कर रहा है, गुडनेस की भी कर रहा है, ब्यूटी की भी कर रहा है. ठीक है, तो 3 चीज़ों की कर रहा है. कहीं यहाँ सेंट्स का जिक्र है नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ये वाला D, 1, 2 and 3. ठीक है भाई. देखिए मेरी बेहतरीन ट्रिक होती है, क्वेश्चन देखें, कीवर्ड्स देखें और फिर पैसेज पे जाएं. जैसे कि देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेम्प्टेबल फॉर द ऑथर. ट्रूथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, प्रॉपर्टी, आउटवर्ड सक्सेस, लग्जरी. तो अब हम ये वर्ड देखेंगे, कोई इनमें से गुडनेस वाला तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि गुडनेस तो अच्छाई में होती है, कॉन्डेमेबल वो नहीं करेगा ऑथर उसको. तो फिर क्या कह रहे हैं, द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एंडोवर्ड, प्रॉपर्टी, आउटवर्ड सक्सेस, लग्जरी. तो वो इन आइटम्स को पसंद नहीं कर रहा. किन किन को, प्रॉपर्टी को, आउटवर्ड सक्सेस और लग्जरी को. तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा भी. और भाई ये पैसेज जो है मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हैज़र्डस डाल दूंगा, और वैसे भी 5 पेपर्स का लिंक भी PDF फॉर्म में मैंने दिए हैं. 2012 की इंग्लिश. ही ब्राउड डाउन द टाइगर विद इज फर्स्ट शॉट. तो देखो ही के साथ ब्राउड डाउन द टाइगर विद इज फर्स्ट शॉट, कोई एरर नहीं है, नो एरर. द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक मेक, मेक कहाँ से आ गया, मेक्स होना चाहिए. इट इम्पॉसिबल फॉर अस टू वर्क विद विंडोज़ ओपन, तो गलती है बी में. फिर यहाँ देखें, ही गॉट ऑफ दिस बाईसाइकिल एंड डैश इट थ्रू द गेट, व्हील्ड इट थ्रू द गेट. समबॉडी हैज़ नॉट टर्न टेप ऑफ हो जाएगा यहाँ पे. इधर देखें, फ्राइट का साइनोनिम पूछा है तो ऑफ कोर्स लकेज हो जाएगा. हार्डशिप, बड़ी मुश्किल को कहते हैं, तो ऑफ कोर्स साइनोनिम क्या हो जाएगा, सफरिंग हो जाएगा. यहाँ देखें नेग्लिजिबल, जो चीज़ नज़रअंदाज कर दी जाए, तो ऑफ कोर्स यहाँ एंटोनिम पूछा है, सिग्निफिकेंट हो जाएगा. एलिगेंट, बड़ी अट्रैक्टिव, तो अनअट्रैक्टिव. ए वेक्टर दिया है 3i + 6j - 2k, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए. तो बेटा कैसे निकलता है यूनिट वेक्टर पैरेलल, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं. तो 3i + 6j - 2 का मैग्नीट्यूड 7 होगा, डिवाइड कर दें, यही आंसर आ जाएगा बच्चों.
एक बड़ा अच्छा सवाल है, कह रहे हैं बॉडी ऑफ मास, बल्कि ये वाला पहले कर लेते हैं। What is change in gravitational potential energy when 7000 Newton elevator move from street level to the top of building 300 meter above the street? बेटा पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला mgh तो होता है, एक f इंटू एच भी होता है। तो 7000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 के साथ 5 ज़ीरो होने चाहिए बच्चों। 21 के साथ 5 ज़ीरो, तो ऑफ कोर्स ये ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा वेलोसिटी कह रहे हैं लिमिट डेल आर अपॉन डेल आर, तो ये जब लिमिट का चक्कर आए तो वेलोसिटी हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है बच्चों। फिर बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई डज द बॉल राइट। मैंने मैजिकल ट्रिक बताई थी बच्चों, जब भी बॉल वर्टिकली फेंकी जाएगी तो वेलोसिटी को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 98 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा 490 मीटर। फिर बच्चों कह रहे हैं पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वेलोसिटी ऑफ 9.8, द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी। अब जी भी 9.8 है, देखो बेटा याद करो ये फार्मूला होता था साइन 2 थीटा अपॉन जी। वी भी 9.8 दिया है, स्क्वायर का मतलब है 2 बार 9.8, 45 टू ज़ा 90, साइन 91 होता है, ख़त्म हो गया मामला। हाँ जी, फार्मूले में नीचे 2g आता है, नहीं आता, किसके में आता है, हाइट के में आता है, तो बस g है, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 9.8 हो जाएगा बच्चों। 1 रेडियन होता है 57.3 डिग्री। इफ़ L इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर इक्वल टू पोजिशन वेक्टर, P इक्वल टू लीनियर मोमेंटम, तो L इक्वेशन में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। सुपर पोजिशन ऑफ टू लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। सिस्टम एब्जॉर्ब 100 जूल्स ऑफ हीट एंड डिलीवर 600 जूल्स ऑफ वर्क, ये देखें पहले भी आए। वाइल लॉजिंग 100 जूल्स ऑफ हीट बाय कंडक्शन टू द एटमॉस्फेयर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो भाई 1000 में से पहले 100 माइनस कर दो, 900, 900 में से 600 माइनस कर दो, 300। डैश इज़ अ डिवाइस विच मेक यूज़ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर स्टेपिंग अप एंड डाउन, तो ट्रांसफार्मर हो जाएगी। फिर द इंस्ट्रूमेंट विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज बिल्कुल जी, कॉसे फॉस्टर ब्रिज बिल्कुल जी, पोस्ट ऑफिस बॉक्स बिल्कुल जी, कैलेंडर बिल्कुल जी, तो ऑल ऑफ द अबव। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटोन emitted in Palmer's rays is 364.6 nanometer. To remove the huge amount of heat energy in nuclear reactor, dash are used, तो coolant are used. The half-life of carbon-14 is about 5730 year. The equation del U equal to del Q refers to, तो भाई ये तब होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो यानी वर्डन ज़ीरो, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, एमीटर रीड्स अप टू 1 एम्पेयर, इट्स इंटरनल एनर्जी इज 0.81। टू इंक्रीज द रेंज टू 10 एम्पेयर, द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड शंट इज, तो भाई ये फार्मूला होता है आई जी मल्टीप्लाई बाय आर जी, आई माइनस आई जी। तो भाई इन्होंने जो यहाँ पे दिया है आई जी साहब 1 है, आर जी 0.81 है, और आई जो है वो 10 है, तो ऊपर 1 और 0.81 मल्टीप्लाई कर लो, 0.81, 10 माइनस 1 9, 0.81 को 9 से डिवाइड करो, 0.09, यानी कि ऑप्शन सी आ रहा है। फिर बड़ा दबंग सवाल है, एनर्जी ऑफ एन एक्सरे ऑफ क्वांटम वेवलेंथ 1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर इस, तो बेटा देखो फार्मूला लगाएंगे हम, एस सी अपॉन लेमडा, एच 3 इंटू 10 की पावर 8 है, सी 3 इंटू 10 का रेट है, एच ये हो गया और लेमडा ये, तो ये -10 ऊपर जाके +10, इसको -24 करेगा, -14, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19.9 इंटू -14, जो कि ऑफ कोर्स 1.99 इंटू 10 के -15 जूल्स हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। फिर एक और बड़ा अच्छा सवाल है, 100 वाट पावर दी है, वोल्टेज 240 है, करंट पूछ रहे हैं, 100 को डिवाइड कर दो 240 से यार,
तो ऑफ कोर्स 0.14 होगा भाई, ज़ाहिर है 100 डिवाइड बाई 240, 240 का आधा 120 होता है, 0.5 से भी छोटा यही एक ऑप्शन है। फिर बल्ब हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 150 ओम इज़ कनेक्टेड टू 225 वोल्ट सोर्स, द करंट इन द बल्ब विल बी। 225 को 150 से डिवाइड करें, 1.5 एम्पेयर इज़ योर आंसर। कैपेसिटेंस 3 और 6 माइक्रोफेरेड हैं, ठीक है, सीरीज़ में। तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड बच्चों। बॉडी ऑफ मास 0.25 kg अटैच टू अ स्प्रिंग इज डिस्प्लेस थ्रू 0.1 मीटर, यानी मास बॉडी का 0.025 kg डिस्प्लेस 0.1 मीटर है। टू द राइट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 0.4 न्यूटन पर मीटर and its velocity at the end of displacement is 0.4 meter per second, then its total energy will be, velocity 0.4 है, k दिया है 0.4 न्यूटन पर मीटर। बेटा ये स्प्रिंग कांस्टेंट में टोटल एनर्जी का फार्मूला जो अक्सर को नहीं पता, बस वक्त फार्मूला ही आ जाता है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ की जगह हाफ, के की जगह बेटा पुट कर दें 0.4, एक्स की जगह 0.1 का स्क्वायर, फिर प्लस हाफ, m की जगह 0.025, v की जगह 0.4 का स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 जूल्स, 4 इंटू 10 की पावर -3 जूल। यानी देखिए बड़ा ख़तरनाक तरीके से घुमाया था सवाल को। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिक्रीज बाय 10 जूल्स हैज़ इट मूव फ्रॉम पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू 200 वोल्ट, द चार्ज ऑन पार्टिकल इज। देखो बात ये है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है बाय 10 जूल्स। कब? जब पोटेंशियल चेंज हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल 100 था, सेकंड पॉइंट पे 200 वोल्ट था। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर किसकी होगी? अमाउंट ऑफ वर्क डन के। W इक्वल टू Q डेल V, W से मुराद वर्क डन या एनर्जी, Q चार्ट, डेल V चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई एनर्जी जो है वो आपको 10 जूल दी है, यहाँ जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस 100 से 200 हो रहा है, 200 और 100 का डिफरेंस ले लेंगे जो कि 100 होगा। बेटा ये 100 उधर जाके डिवाइड होगा, बड़ा ट्रिकी सवाल था। तो Q 0.1 या 10 की पावर -1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, आंसर आ गया इसका ऑप्शन सी। ठीक है, नहीं, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज यूज टू फॉर्म एन erect image which is twice as large as the object. The position of the object will be form the lens. तो भाई मैग्नीफिकेशन ट्वाइस है, मैग्नीफिकेशन का होता है Q अपॉन P, तो Q 2P है। 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q, तो Q 2P है। और चूँकि बाद यहाँ इरेक्ट की कर दी है तो मैंने माइनस साइन लिया है। अब यहाँ देखो एलसीएम ले लो, P और 2P का एलसीएम 2P डिवाइड बाई P 2 - 1, यानी 1 अपॉन 2P इक्वल टू 1 अपॉन 20, तो P की वैल्यू आ जाएगी 10 बच्चों। तो इसका आंसर तो 10 सेंटीमीटर आ गया। फिर कह रहे हैं सर्किट देयर इज़ करंट ऑफ 5 एम्पेयर विच इज चेंज सच दैट द करंट फेल्स टू 0 in 0.1 सेकेंड। इफ़ एन इंटर्न एवरेज EMF ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी। तो बच्चों ये फार्मूला होता है, सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए, 0.1 डिवाइड है, उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लें 200 से, 20 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर लें, तो सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगी बच्चों। और कितनी आ जाएगी? 4 हेनरी। फिजिक्स 2012 माई लकी बैच, माशाल्लाह सब बच्चों के 100% मार्क्स थे। A बराबर था 2i + 3j - k, B 4i + 2j - k, फाइंड आई वेक्टर पैरेलल टू A बट हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ B। यार बड़ा खतरनाक सवाल है, पैरेलल टू A। तो ध्यान से देखो, A है 2i + 3j - k, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 2i + 3j - k, तो ऑफकोर्स आंसर यही होगा। लेकिन आए चलें ज़रा कंफर्म भी करके देख लेते हैं। 2i + 3j - k का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर √14, ऑफकोर्स मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नहीं आता है। तो डायरेक्शन तो एक ही है लेकिन मैग्नीट्यूड B का, तो B का 4i + 2j - 2 का मैग्नीट्यूड भी 24 आएगा। तो होगा क्या? देखिए ये चीज़ तो ऐसे ही आएगी, 2i + 3j उन्होंने ऐसे कर दिया है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे
डिवाइड इसको होना चाहिए √14 से, और चूँकि मैग्नीट्यूड वीक है तो √24 से मल्टीप्लाई। ये अलहदा बात है कि 24 और 12 कटेगा, 12/7 इसके साथ आ जाएगा, और इसी फॉर्म में इन्होंने ऑप्शन में भी बच्चों लिखा हुआ है। द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी पूछा है तो बेटा ये ऑफ कोर्स कैंडेला हो जाएगी। आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम बुक लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, बिल्कुल जी। बिल्डिंग बिल्कुल जी। ब्रिज बिल्कुल जी। तो सारी स्टेटमेंट है, ई आंसर होगा इसका। द मास ऑफ अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये 5.98 इंटू 10⁻24 kg हो जाएगा। फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन आर एसोसिएटेड विद, तो ऑफ कोर्स ये हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी।